और मॉब लिंचिंग को लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने वाली 49 हस्तियों को बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ राजद्रोह के मामले में शिकायत झूठी पाई गई है और शिकायतकर्ता सुधीर ओझा के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। मॉब लिंचिंग के खिलाफ देश भर की 49 हस्तियों ने 23 जुलाई को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, जिनमें इतिहासकार रामचंद्र गुहा, फिल्मकार मनी रत्नम, अनुराग कश्यप, अभिनेत्री अपर्णा सेन, कोनकोना सेन, गायिका शुभा मुग्दल भी शामिल थे। इस चिट्ठी के खिलाफ सुधीर ओझा ने मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस दर्ज किया था। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि देश की इन जानी मानी हस्तियों ने देश और प्रधानमंत्री की छवि को कथित तौर पर धूमिल किया है, लेकिन जांच में यह शिकायत गलत पाई गई। केस का सुपरविजन मुजफ्फरपुर के एसएसपी ने खुद किया। उन्होंने इस मामले को तथ्यहीन, आधारहीन, साक्ष्य विहीन और दुर्भावनापूर्ण बताया है। बिहार के एडीजी मुख्यालय ने कहा कि सुधीर ओझा के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई होगी। एक सीजीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कोंकणा से दरअसल मुजफ्फरपुर में जिन 49 फिल्मी कलाकारों पर एफआईआर दर्ज हुई, उनमें 7 के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज है। आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर में राजद्रोह, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। कलाकारों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने का आरोप है। देश में मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक्शन लेने को लेकर इन कलाकारों ने प्रधानमंत्री को इसी साल जुलाई महीने में चिट्ठी लिखी थी। और अब आपको बताते हैं कि कौन है सुधीर ओझा। 50 साल के सुधीर ओझा पेशे से मुजफ्फरपुर के एडवोकेट हैं। 1996 से मुजफ्फरपुर कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओझा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कई मुकदमे किए हैं। 23 साल की वकालत के करियर में 745 जनहित याचिकाएं दायर की हैं। इनमें से 130 मामलों को अदालत ने खारिज कर दिया। सुधीर ओझा के निशाने पर पहले भी कई नामी गिरामी हस्तियां रही हैं। जनहित याचिकाओं के जरिए सुधीर ओझा ने कभी ऋतिक रोशन, कभी अमिताभ बच्चन, तो कभी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को भी कानूनी लपेटे में लिया है। 2007 में आई फिल्म धूम 2 के चुम्बन वाले सीन के खिलाफ ओझा अदालत पहुंच गए। इसी साल ओझा ने बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के खिलाफ भी केस दर्ज कराया। लालू पर NH 28 पर हेलीकॉप्टर उतारकर नेचुरल कॉल पर जाने का आरोप लगाया गया। लोअर कोर्ट से केस खारिज होने के बाद ओझा हाई कोर्ट में भी अब केस की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 2006 में MNS प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ भी ओझा ने दर्ज कराया था केस। छठ पर्व को लेकर राज ठाकरे ने आपत्तिजनक बयान दिया था, उसके बाद केस दर्ज कराया गया था।